हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब जहाँ भी होंगे ठीक होंगे। माय डेविल हस्बैंड। सुबह सुबह मेहता पैलेस। सारा अपने मम्मी पापा और भैया भाभी के साथ ब्रेकफास्ट कर रही थी और उनसे बातें भी कर रही थी। कुछ देर बाद सारा अपने कॉलेज के लिए निकल गई। कॉलेज के गेट पर सारा रूपा का वेट कर रही थी। दोनों कॉलेज के अंदर चली गई और अपने क्लास लेने लगी। कॉलेज ख़त्म होने के बाद दोनों बाहर आ गई। इतने में उनके पास कॉलेज की एक फ्रेंड पाखी आ गई। वो बोली, हेलो सारा। उसने आगे भी बोली, हेलो रूपा, मैं तुम लोगों से आज कुछ बात करने आई हूँ। रूपा ने उससे बोली, हेलो पाखी, कैसी हो तुम। हाँ बोलो, क्या बात करने आई हो। हम दोनों से बात करने, सारा बोली। हेलो पाखी। पाखी ने आगे बोली, मैं ये बोलने आई हूँ कि आज मेरा बर्थडे है तो मैंने प्लाजा क्लब में पार्टी रखी है। शाम को तो प्लीज़ तुम दोनों भी आना। अगर तुम दोनों आई ना तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि तुम दोनों भी मेरी बेस्ट फ्रेंड हो। रूपा बोली, ओह हम कैसे भूल गए, हैप्पी बर्थडे। और ठीक है, हम लोग ज़रूर देखेंगे। सारा बोली, हैप्पी बर्थडे पाखी, हम लोग ज़रूर आएंगे। पाखी बोली, थैंक यू सारा एंड थैंक यू रूपा। और इतना बोलकर पाखी चली गई। रूपा सारा से बोली, तुझे क्या लगता है सारा, हमें जाना चाहिए। सारा बोली, इतने प्यार से बोल रही है तो हमें जाना चाहिए। रूपा ने भी सर हिला देती है और वो दोनों आगे चली गई। सारा अपने घर चली गई और जाकर कुछ देर अपनी भाभी से बात करके सो गई। शाम को उसके घर पर रूपा आई और उससे जगाने लगी। रूपा बोली, ओए उठना, उठ जा मेरी जान, चलना, रेडी होते हैं। सारा उठ के बैठ गई। कुछ देर में वो फ्रेश होकर बाहर आई तो देखी रूपा अपने साथ 2 ड्रेस भी लेकर आई थी। एक ब्लैक 1 पीस गाउन था जो ऑफ शोल्डर था और घुटनों तक का ही था, और एक पिंक कलर का गाउन था जो लॉन्ग था, पर हाँ इसके साइड से कट था। दोनों पहन के रेडी हो गई। सारा ने ब्लैक वाली ड्रेस पहन ली और रूपा ने पिंक वाली। सारा ने लाइट मेकअप किया और ब्लैक कलर ड्रेस पे उसने अपने होठों पर रेड लिपस्टिक लगाई। वहीं रूपा ने आईलाइनर लगाई, लिपस्टिक लगाई और हिल पहनकर रेडी हो गई। दोनों ने एक कैब बुक किया और क्लब के लिए निकल गई। होटल पहुंचने के बाद दोनों पाखी के पास चली गई। पाखी से मिलने के बाद फिर दोनों एंजॉय करने लगी। रूपा डांस में लग गई और उसके साथ सारा भी। इधर 2 लड़के बैठकर पैक पे पैक मार रहे थे। पहला लड़का बोला, भाई इसमें माल तो मिला ना, उसके बिना फीका फीका लग रहा है। इस पर दूसरे ने कहा, हाँ हाँ अभी निकालता हूँ, रुक जा। वह ऐसा कहकर अपने जेब में से एक वाइट कलर का पैकेट निकाला और उस ग्लास के अंदर डाल दिया और फिर दोनों मज़े से पीने लगे। कुछ देर बाद पहले लड़के ने अपने ग्लास में वाइन डाली और उसमें वाइट कलर का पाउडर डाल दिया और उसे वहीं रख कर वो बाथरूम चला गया। वहीं सारा डांस करते करते बहुत थक गई तो आकर काउंटर पर खड़ी हो गई। उसने बार काउंटर को एक जूस देने को बोलती है। बार काउंटर ने वो ग्लास उठाकर वहीं रख दी। सारा ने रूपा को देखते देखते वो जूस समझकर पी गई और गलती से उसने वही वाली ग्लास उठाकर पी ली थी जो वो लड़के छोड़कर गए थे, और फिर से वो रूपा के साथ डांस करने चली गई। कुछ देर बाद उस क्लब के बाहर 6 से 7 गाड़ियाँ एक साथ आकर रुकी, जिसमें से पहले 3 गाड़ी में से गार्ड्स निकले और पीछे जाकर चौथे नंबर गाड़ी का दरवाज़ा खोल देते हैं। उसमें से एक हैंडसम सा लड़का बाहर आया जिसमें ब्लैक जीन्स, वाइट शर्ट और ब्लैक ओवरकोट पहना था। वो दिखने में काफ़ी हैंडसम लग रहा था। उसने अपनी आंखों पर ब्लैक चश्मा लगाए हुए था कि ब्लैक जूते जो शाइन कर रहे थे। उसके सलीके से सेट किए हुए बाल, कुल मिलाकर वो काफ़ी अट्रैक्टिव लग रहा था, एकदम कातिलाना। उसकी उम्र यही कोई 25 या 26 की लग रही थी। उसके पीछे पीछे उसका असिस्टेंट गार्ड आ रहे थे। जब वो बाहर निकला तो लोगों की भीड़ लग गई उसको देखने के लिए। उसने किसी को एक नज़र उठाकर देखा भी नहीं और क्लब के अंदर चला गया। क्लब में जाने के बाद अपनी नज़र इधर उधर दौड़ाई और फिर लिफ्ट के तरफ चला गया। लिफ्ट से वो ऊपर के फ्लोर पर चला गया और अपने एक प्राइवेट रूम में जिसमें उसकी मीटिंग थी उसमें चला गया। इधर सारा को बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी।
वो रूपा को काफ़ी बार आवाज़ लगाई, पर रूपा ने उसकी कोई बात नहीं सुनी। म्यूजिक चलने से उसे उसकी आवाज़ वहीं तक रह जाती थी, वहाँ तक नहीं पहुँचती थी। आखिरकार बाद में सारा वेटर से पूछकर बाथरूम की तरफ चली गई। बाथरूम में जाने के बाद वो अपने शरीर को रगड़ने लगी। कभी अपने चेहरे को रब कर रही थी तो कभी अपने हाथ को। उसने पूरा चेहरा अपना रब कर बिगाड़ लेती है। वो पूरे 2 घंटे तक बाथरूम में ऐसे ही कभी मुँह धोती तो कभी हाथ। करीब 2 घंटे बाद वो बाथरूम से बाहर आई तो देखी कि वहाँ पर 2 लड़की खड़ी आपस में बात कर रही थी। उसने उनसे क्लब के बाहर जाने का रास्ता पूछती है तो उस लड़की ने उसे राइट साइड बताई। सारा काफ़ी नशे में थी, इसलिए वो लेफ़्ट साइड चली जाती है। उस साइड में जाकर वो देखती है तो कि उधर तो बहुत सारे रूम हैं और एक रूम खाली भी है, तो वो उसमें चली गई। अंदर जाकर उसने पहले इधर उधर देखी, फिर बोली, सारा खुद से बोली, यार ये तो रूम है, मैं कहाँ आ गई, ये मेरा दिमाग ना। चलो कोई बात नहीं, पहले कुछ देर यहाँ रुक जाती हूँ, उसके बाद मैं चली जाऊँगी। वैसे भी मैं बहुत थक गई हूँ, कुछ देर आराम कर लूँगी। कुछ देर सारा बेड पर इधर उधर करवट लेकर बेचैनी से लेटी रही। फिर वो उठी और बाथरूम में चली गई और शावर के नीचे खड़ी हो गई। सारा के वॉशरूम में जाने की कुछ देर बाद एक आदमी उसी रूम की तरफ आया। उसने जैसे ही रूम को देखा, उसकी आंखें सिकुड़ गई। वो घूरकर अपने पीछे असिस्टेंट को देखा, जिसका नाम अनिल था, तो उसने डरते हुए बोला, अनिल बॉस, ये मेरी गलती नहीं है, मुझे लगता है होटल सर्विस वालों से गलती हो गई है। उस आदमी ने उसको घूर कर देखा और रूम के अंदर चला गया और उसके मुंह पर दरवाज़ा बंद कर दिया। अनिल खुद से बोला, यार ये कितना जंगली राक्षस आदमी है। मेरा बस चले तो मैं इसे इसके पैर से घसीटते हुए बाहर ले जाऊं, पर मेरा बस चले तो ना। इधर वो आदमी रूम में गया और अपना ओवरकोट निकाल कर सोफे पर रख दिया। उसने देखा बेड पर सिलवटें पड़ी हुई है। ये देखकर उसकी आईब्रो सिकुड़ गई। इतने में उसे बाथरूम से शावर गिरने की आवाज़ आई। उसने बाथरूम की तरफ देखा और उसकी आंखें और हैरानी से बड़ी हो गई। जैसे ही उसके कानों में पानी की आवाज़ आई तो बाथरूम की तरफ वो बढ़ गया। सारा ने दरवाज़ा बंद नहीं किया था, जिस वजह से वो आदमी डायरेक्ट बाथरूम में चला गया। बाथरूम में जाते ही उसकी आंखें और ज़्यादा हैरानी से बड़ी हो गई। उसने देखा कि उसके सामने एक लड़की खड़ी थी, वो भी उसके रूम के बाथरूम में, जिनको वो बिल्कुल भी पसंद नहीं करता। उसने गुस्से से उस लड़की को देखा और बोला, व्हाट द हेल इज़ गोइंग ऑन। सारा ने देखी उसके सामने एक हैंडसम सा आदमी खड़ा है, और कोई दूसरा टाइम होता तो सारा शायद डर जाती, पर अभी तो वो पूरे तरीके से ड्रग्स के नशे में थी। उसने उस आदमी को देखी और फिर उसके पास चली गई। उस आदमी ने जब सारा को नज़दीक से देखा, कुछ देर उसके चेहरे में ही खो गया। सारा इस वक्त बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल दिख रही थी, क्योंकि उसके ऑफ शोल्डर गाउन शावर के पानी से उसके बॉडी से चिपक गया था और उसके कॉलर बोन कुछ ज़्यादा ही रिवील हो रहे थे। वो उस आदमी के पास गई और उस आदमी को ध्यान से देखने लगी। उसने उसको देखी और बोली, गर्मी गर्मी लग रही है, मुझे बहुत, मेरा शरीर जल रहा है। उसके इतना बोलते ही वो आदमी समझ गया कि इस लड़की के साथ क्या हुआ है। उसने उसे देखा और उससे पूछा, व्हाट इज़ योर नेम। सारा ने उसे देखा और बोली, सारा। उस आदमी ने उससे बोला, मैं चाहता तो तुम्हें इसके लिए बहुत बड़ी सज़ा दे देता, पर मैं बस इतना कहूँगा कि तुम मेरे रूम से निकल जाओ। सारा ने जब सुनी तो बोली, नहीं प्लीज़, मुझे रूम से बाहर मत निकालो, मुझे गर्मी लग रही है। सारा ने उस आदमी का हाथ पकड़ लिया। हाथ पकड़ते ही उस आदमी को जैसे 440 वोल्ट का झटका लगा हो। उसने तुरंत ही अपना हाथ खींच लिया, लेकिन सारा को उसका हाथ छूकर काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा था, इसलिए उसने उसका हाथ वापस पकड़ी और अपने गालों पर रगड़ने लगी। ऐसा करके उसे बहुत अच्छा लग रहा था, पर वो आदमी शॉक्ड होकर सारा को देख रहा था। उसे ये बुरा नहीं लग रहा था। उसने सर्द आवाज़ में पूछा, तुम यहाँ किसके साथ आई हो। सारा, अपने दोस्तों के साथ। इतना बोलकर सारा ने उसके हाथ को अपने ओठों पर रखकर रगड़ने लगी। वो आदमी हैरान होकर, उसकी आंखें शॉक्ड से बड़ी हो गई।
पर उसने कुछ बोला नहीं। उसके अंदर से उसे ऐसी एक अलग ही एहसास आ रही थी जो आज तक उसे नहीं हुई थी। उसने उस लड़की को ध्यान से देखा और पूछा, मेरे पास आने के बाद दोबारा तुम्हें कहीं जाने नहीं दूंगा। सारा ने उसकी बातों पर ध्यान नहीं देती और उसके गले लगकर उसके सीने पर अपने हाथ से रगड़ने लगी। उस आदमी ने सारा का सर ऊपर किया और उसके होठों पर अपने ओठ रखता है और उसे किस करने लगा। सारा भी उसके साथ खोती चली जा रही थी। कुछ देर बाद वो उसके ओठों को छोड़कर उसके गले पर आ गया। इस बीच सारा उसके बालों को सहलाकर उसको और उस्का रही थी। कुछ देर और किस करने के बाद वो आदमी सारा को गोद में उठाकर बाहर आ गया और उसे बेड पर सुला दिया। उसने अपने शर्ट निकाल दिए और सारा के ऊपर आ गया। उसने सारा के सारे कपड़े को खोलकर फेंक देता है और सारा के ऊपर टूट पड़ा। सारा को भी कोई ख्याल नहीं था कि उसके साथ क्या हो रहा है। वो बस बेहोशी की हालत में थी। वो आदमी लगभग 30 मिनट तक सारा को पूरी बॉडी पर किस करता रहा और वो पूरी तरह से मदहोश हो गया था। इस बीच वो अपने हाथों से सारा के शरीर को इधर उधर स्पर्श भी कर रहा था। सारा को कुछ भारी भारी सा लगने लगा। वो उस आदमी से छूटने के लिए प्रयास करने लगी। उस आदमी ने सारा को छोड़ दिया तो सारा खड़ी हो गई और वैसे ही दौड़कर बाथरूम में गई और उल्टी करने लगी। वो आदमी भी सारा के पीछे पीछे आ गया और उसके पीठ को सहलाने लगा। कुछ देर बाद वो सारा को लेकर बाहर आया। तब तक सारा उसके बाहों में झूल चुकी थी। उसने उसे बेड पर सुलाया और देखा कि सारा बेहोश हो गई है। उसने उसे अच्छे से ब्लैंकेट से कवर कर दिया और उसके बगल में आकर लेट गया और उसे ध्यान से देखने लगा। कुछ देर बाद उस आदमी ने सारा को अपनी बाहों में लेकर अपनी आंखें बंद कर ली और कुछ सोचने लगा। इधर रूपा कब से सारा को ढूंढ रही थी। उसने अपने सारे दोस्तों से पूछ लिया। उसने मैनेजर से भी पूछा पर मैनेजर ने भी कुछ नहीं बोला। अब रूपा पूरे फ्लोर पर घूम घूम कर सारा को ढूंढने लगी। कुछ देर बाद उसने किसी को कॉल लगाया और बात करने लगी। उधर उस अनजान आदमी के रूम में वो अपने पास सोई लड़की को देख रहा था। वो उसके पूरे फेस को गौर से देख रहा था। उसके गले पर उसके दिए हुए निशान थे। उसको देखकर बोला, आखिर तुम मुझे मिल ही गई। अब मैं तुम्हें अपने आप से कभी भी दूर नहीं जाने दूंगा। अब तुम मेरी दुनिया में आकर वापस नहीं जा सकती, क्योंकि करण अपनी चीज़ें किसी और को नहीं देता और तुम्हें भी अब समझना पड़ेगा कि तुम मुझे छोड़कर कहीं नहीं जा सकती, जैसे पहले गई थी। और फिर वो भी सारा को पकड़कर सो गया। इधर रूपा ने पाखी को कॉल करती है और उससे सारा के बारे में पूछा, लेकिन उसे भी कुछ पता नहीं था। अगली सुबह की किरण जैसे ही सारा के चेहरे पर पड़ी तो सारा ने अपनी आंखें खोली और मुस्कुराने लगी। पर अचानक से उसे ऐसा लगा जैसे कोई उसे पकड़कर सो रहा है। उसने उधर देखा, एक हैंडसम सा आदमी उसे पकड़कर सो रहा था। पहले तो सारा को कुछ समझ नहीं आया, फिर उसने आंखें बंद की और खोली, तभी वो आदमी उसे पकड़कर सो रहा था। अब सारा ने अपनी बॉडी पर ध्यान देती है तो उसके बॉडी पर सिवाय एक कंबल के और कुछ भी नहीं था और वो आदमी उसे जकड़कर कंबल में सो रहा था। सारा उसके बाहों से निकलने के लिए छटपटाने लगी। उसके इस तरह करने से करण की नींद खुल गई। उसने देखा उसकी बाहों में जो लड़की थी उसकी बाहों से निकलने के लिए छटपटा रही थी। करण, कोशिश बेकार है। सारा ने जब उसकी आवाज़ सुनी तो उसकी तरफ देखी और बोली, सारा, कौन हो तुम? देखो, मुझे छोड़ दो और जाने दो, नहीं तो मैं अपने भाई और पापा को बोल दूंगी। वो तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। उसकी बात पर करण मुस्कुराते हुए बोला, मैं वो हूँ जिसके सामने आने से पहले लोग 1000 बार सोचते हैं। और तुम्हें क्या लगता है, अगर तुम अपने भाई और पापा से बोल दोगी तो वो तुम्हें मुझसे छुड़ा लेंगे? सारा, छोड़ो मुझे, प्लीज़ जाने दो। मैंने तुम्हारा क्या लिया है? मैं तो तुम्हें जानती तक भी नहीं हूँ। करण मदहोशी में छोड़ने के लिए नहीं पकड़ा और धीरे धीरे सब जान जाओगी। ये सुनकर सारा रोने लगी और उसकी बाहों से निकलने के लिए छटपटाने लगी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है। वो बस सोच रही थी कि ये एक बुरा सपना हो
और वो आंखें खोले और ये गायब हो जाए। करण गुस्से से, मैंने कहा ना कोशिश बेकार है। सारा, क्या मैंने तुम्हारा कुछ लिया है? बोलो क्या चाहिए तुम्हें? करण बड़े प्यार से बोला, तुम। सारा शॉक्ड होकर उसे देखने लगी, फिर गुस्सा करते हुए, बकवास मत करो। तुमने क्या किया मेरे साथ? मैं तो तुम्हें जानती भी नहीं हूँ। फिर क्यों कर रहे हो ये सब? हाँ बोलो। करण हंसने लगा और बोला, क्यों तुम्हें नहीं पता मैंने क्या किया और क्या नहीं? सारा, मैं पूछ रही हूँ तुमने क्या किया मेरे साथ, बताओ अभी के अभी। करण, मुझे लगा नहीं था कि तुम इतनी बुद्धू अभी भी हो। अगर मैंने तुम्हारे साथ कुछ किया भी होता तो क्या तुम्हें दर्द नहीं होता? अभी तक तुम उठने के लायक भी नहीं होती। उसकी इस बात पर सारा ध्यान देती है कि उसके बॉडी में कहीं दर्द नहीं हो रहा था, पर उसे ये देख कर रोना आ रहा था कि उसके बॉडी पर एक भी कपड़ा नहीं था। इसका मतलब कुछ तो हुआ था। सारा, देखो प्लीज़ मुझे जाने दो, मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना। करण, मैंने पहले ही कहा था, मेरे दुनिया में आकर कोई वापस नहीं जा सकता। सारा, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, मुझे नहीं पता मैं तुम्हारे पास कैसे आई। प्लीज़ मुझे अब छोड़ दो, मुझे जाने दो। आगे से मैं कभी भी तुम्हारे सामने नहीं आऊँगी। प्लीज़ मुझे जाने दो। करण, अभी तो अच्छे से पकड़ा भी नहीं हूँ, अभी कैसे छोड़ दूँ और कहाँ जाने दूँ? सारा बार बार घर जाने के लिए जिद करने लगी। उसकी इस बात पर करण को गुस्सा आ गया और उसने गुस्से में बोला, अब एक और शब्द नहीं, तुम मेरे साथ मेरे घर जाओगी, समझी? सारा हाथ जोड़कर रोने लगी। करण ने उसे आंखें बड़ी करके देखा तो वो चुपचाप लेट गई। इतना तो वो जान गई थी कि अब उसका यहाँ से निकलना मुश्किल है। कुछ देर बाद करण ने अपने असिस्टेंट अभय को कॉल किया और उससे लड़कियों के कुछ कपड़े लाने को कहता है। अभय लड़कियों का नाम सुनकर शॉक्ड होकर बोला, हे भगवान, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? हे प्रभु, ये आदमी अब पागल तो नहीं हो गया है क्या? अब ये लड़की भी बनेगा? छी छी, अब और क्या देखना बाकी रह गया है? पहले तो बोलता था इसे लड़कियां पसंद नहीं, अब लड़कियों के कपड़े मांग रहा है। वाह वाह। ये सब बोलकर वो खुद से फिर कपड़े लेने चला गया। कुछ देर बाद वो कपड़े लेकर आया और उसने करण के रूम का दरवाज़ा खटखटाया। करण ने दरवाज़ा खोला और उसके हाथ से कपड़े लिए और फिर उसके मुंह पर दरवाज़ा बंद कर दिया। अभय ने सड़ा सा मुंह बनाया और वहाँ से चला गया। करण ने वो कपड़े लाकर सारा को दे दिए और उससे नहा धोकर फ्रेश होने को बोलता है। उसने देखा कि जब सारा वहाँ से उठने को तैयार नहीं है, क्योंकि सारा शुरू से ही बहुत आलसी थी। उसके घर में उसके सारे काम उसके घर वाले ही करते थे, तो उसने उसे गोद में उठा लिया और फिर ले जाकर बाथरूम में खड़ा कर दिया। सारा बाथरूम में शावर के नीचे खड़ी होकर रोने लगी और उस टाइम को कोसने लगी जिस टाइम वो इस राक्षस के पास आई थी। जब करण ने देखा कि सारा बहुत टाइम तक बाहर नहीं आई तो करण, तुम बाहर आ रही हो या मुझे अंदर आना पड़ेगा? ये सुनकर सारा और डर जाती है। ना, नहीं आ रही हूँ मैं, इतना जल्दी से बोलकर सारा जल्दी जल्दी शावर लेने लगी। शावर लेने के बाद उसने कपड़े चेंज किए और बाहर आ गई। अभय जो कपड़े लाया था उसमें वाइट कलर का जीन्स और ब्लैक कलर का टॉप था और सारा के भीगे वे खुले बाल, वो सच में बहुत खूबसूरत लग रही थी, जैसे अभी अभी गुलाब खिला हो। करण धीरे धीरे चलकर सारा के पास गया और उसे ऊपर से नीचे तक देखने लगा। उसकी इस तरह देखने से सारा अनकंफर्टेबल होने लगी। उसने सोचा वो आगे बढ़ जाएगी, यही सोचकर वो आगे बढ़ने लगी। तब करण ने उसका हाथ पकड़ लिया और बोला, जब तक बोला ना जाए तब तक यहीं रहो। सारा चुपचाप खड़ी हो गई। कुछ देर देखने के बाद करण जैसे ही सारा को किस करने के लिए आगे बढ़ा तो सारा पीछे हो गई। उसकी इस बात पर करण को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया। उसने कुछ देर अपने फोरहेड को रब किया और फिर एक खींच के थप्पड़ सारा को मार दिया। थप्पड़ पड़ते ही सारा नीचे फर्श पर गिर गई। थप्पड़ इतने ज़ोर से लगा था कि सारा को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। जब उसे समझ आया तो वो रोने लगी और उसे अपने मम्मी पापा की याद आने लगी कि कभी उसके मम्मी पापा ने उस पर हाथ तक नहीं उठाया था। करण धीरे धीरे सारा के पास गया और सारा को उठाकर बोलता है, कहा था ना, जब तक ना बोला जाए तब तक हिलना भी मत।
उसकी इस बात पर सारा अपनी डरी हुई आंखों से उसे देखने लगी और फिर और ज़ोर ज़ोर से रोने लगी और रोते हुए बोली, प्लीज़ मुझे जाने दो, मैं किसी से कुछ नहीं कहूँगी। करण ने सारा के बालों को पकड़कर खुद से दूर किया और बोला, कभी भी नहीं, अब तुम मुझसे ही शुरू होगी और मुझ पर ही ख़त्म। दोस्तों आज के लिए इतना ही। इसके आगे क्या होगा ये हम देखने वाले हैं अगले वीडियो में। जब तक ये देखिए वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक और प्यारा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर हमें सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा।